अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आज हम ऐसी कहानी बयान करेंगे जो कराची के इलाके लियाकताबाद की है। लियाकताबाद जो कराची का दिल कहलाता था, मगर अब वो खुद दिल शिकस्ता हो चुका है। यहाँ गलियां तंग हैं मगर ख्वाब अब भी यहाँ के मकीनों के वसी हैं। यहाँ दुकानें छोटी हैं मगर मेहनत बेमिसाल है। लियाकताबाद वो इलाका है जहाँ बड़े बड़े सियासतदानों ने जन्म लिया, जहाँ की सुपर मार्केट ने लाहौर से ज़्यादा रिकॉर्ड टैक्स जमा किया, जहाँ सियासतदानों ने वादे किए और वक्त ने सिर्फ मसाइल दिए। कभी ये इलाका नज्म ज़ब्त की मिसाल हुआ करता था, आज तजावुज़ात की पहचान बन चुका है। कभी यहाँ ज़िंदगी रवा थी, आज पानी, सफाई, तहफ़्फ़ुज़ सवाल बन चुके हैं। ये कहानी सिर्फ टूटी सड़कों की नहीं, ये कहानी टूटे एतमाद की है। ये कहानी उन लोगों की है जो हर इलेक्शन में सियासतदानों को याद आ जाते हैं और हर इलेक्शन के बाद वो लोग भुला दिए जाते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है आप एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है महफूज यार खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। महफूज साहब, लियाकताबाद, आप मुझसे बेहतर लियाकताबाद को जानते होंगे। सर, यहाँ के जो बासी हैं वो बुनियादी सहूलियात का जो है वो उनको नहीं मिल रही, नापैद है, बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। सर, क्यों वो महरूम है जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे? बुनियादी एतबार से लियाकताबाद में बुनियादी सहूलियात अब नापैद हो गई हैं। लेकिन जब मैं लियाकताबाद में रहता था तो वहाँ पानी भी लाइन में आता था, ड्रेनेज का भी इतना बड़ा मसला नहीं होता था, और कूड़े करकट के ढेर भी नजर नहीं आते थे। जी। लेकिन ये जो हमारी जो यूनियन काउंसिलें या जो बुनियादी शहरी इदारे जो हैं, जी। उन्होंने अब बेहिसी का मुजाहरा शुरू कर दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, पानी लाइन से नहीं आता है, टैंकर माफिया का राज होता है, और ड्रेनेज का सिस्टम भी तबाह हो गया है। क्योंकि 50 साल में आपने ये लाइनें तब्दीली ही नहीं की, जिसकी वजह से आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो खत्म हो गया है। जी। अगर अब भी आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आने वाले हालात में ये सिर्फ एक अंबार रह जाएगा और कंक्रीट का एक तूफान होगा। यहाँ पर लोग अभी भी चलने से तो मार्केटों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, लेकिन उस वक्त और ज्यादा परेशानियों का सामना होगा, और गंदगी की वजह से लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब से गुजरना अभी छोड़ देंगे। तो महफूज साहब, कौन इस पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, जो सिनेरियो है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जैसे अभी टाउन चेयरमैन है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, यंग भी हैं और एक्टिव भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम मुतमईन नहीं है। जिस तरीके से आवाम को सहूलियात देनी चाहिए थी उस तरीके से सहूलियात नहीं मिल रही, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सहूलियात जो है वो नापैद हो चुकी हैं। सर, इससे पहले एमक्यूएम के पास रहा लियाकताबाद जो है वो एमक्यूएम का गढ़ माना जाता है। अब तो लियाकताबाद ऐसा है कि आप पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, सब पंजा आजमाई कर रहे हैं। सर, वोट लेने के लिए माजरत के साथ सब आ जाते हैं लियाकताबाद, खूब इलेक्शन कैंपेन चलती है, बड़े बड़े दावे वादे होते हैं, लेकिन सर नतीजा बिल्कुल सिफर ही क्यों दिखाई देता है? सर, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके पास मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल कम है। और जब वसाइल नहीं होंगे तो आप किसी जमात को इसका इख्तियार दे दें, वो कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए कि लाख 2 लाख रुपए महीना देने से कोई यूसी या कोई टाउन चलता नहीं है। ठीक है। अगर वहां तरक्याती मंसूबे बेहतर हों तो काम आगे बढ़ता है। उसके लिए शहरी हुकूमतों को और सूबाई हुकूमत को और वफाक को अपना पूरा पूरा हक अदा करना जी। चाहिए। लियाकताबाद जो एक गुंजान आबाद इलाका है, और मेरे ख्याल से इस वक्त लियाकताबाद की आबादी कम से कम 9 से 10 अपना कहना चाहिए, बस 90 90 लाख के करीब की है ठीक है। लियाकताबाद की आबादी। इतना बड़ा शहर हो गया है, ये इतना फैल गया है। जी। और यहाँ जो जब लियाकताबाद बसा था उस वक्त सड़कें भी अच्छी थी, जी। गलियां भी चौड़ी थी, और हर गली के पीछे एक गंदी गली कहलाती थी
जी जिससे ये ड्रेनेज का सिस्टम बाहर निकलता था। जी अब लोगों ने इन गलियों को तंग कर दिया है और बाज जगह लोगों ने कब्जे कर कर वो रास्ते ही बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें बारिशों में बड़ी परेशानी होती है। जी और बहुत अरसे तक ये बारिशों का पानी जमा रहता है। अब आज के हालात में जो लियाकताबाद है वो तो एक ऐसी आ, आबादी बन गया है जहां बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं, फर्नीचर मार्केटें बन गई हैं, जी बड़े बड़े अच्छे हुनरमंद लोग यहाँ पर रहे हैं। लियाकताबाद ने बड़े अच्छे अच्छे लोग पैदा किए हैं। यहाँ के मुसव्विर, यहाँ के अदाकार, यहाँ के शायर अपनी मिसाल आप थे। जी और मेरी मेरी बड़ी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने अपना बचपन लियाकताबाद में गुजारा है और लियाकताबाद से ही मैं सूबाई असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। जी और लेकिन वहां पर हम वसाइल अच्छा मुहैया ना होने की वजह महफूज से। साहब, आप जिस तरीके से जब मेयर थे वसीम अख्तर साहब, उनकी जानिब से ये कहा जाता था, या फिर जो आप लोगों के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनशिप वाला निज़ाम था, ज़िले निज़ाम था, डीएमसीज थी, उस टाइम भी कहा जाता था कि हमें इख्तियारात नहीं दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि अभी सिंध गवर्नमेंट जो है या फिर अभी जो मौजूदा मेयर हैं वो यही सलूक जमात इस्लामी के साथ भी रवा रखे हुए हैं? देखिए, पहले ये होता था कि अगर मेयर किसी जमात का होता था तो सूबाई हुकूमत उस जमात की नहीं होती थी। जी इस शहर में एक दफा जमात इस्लामी का मेयर भी आया जी और दो तीन दफा एमक्यूएम के मेयर भी आए, जी लेकिन सूबाई हुकूमतें उनसे इतना कोऑपरेशन नहीं करती थी। लेकिन इस वक्त जो मेयर हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं और सूबाई हुकूमत भी उनकी है जी। और वफाक में भी उनका खासा रसो रसूख है। तो अब और अगर सर है भी इस दौर मकामी। में काम ना हो। महफूज साहब जी, है भी मकामी। और मुकामी भी है। जी। और इनके वालिद साहब भी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे और और एमक्यूएम इनकी के लिए वालदा बड़ा सॉफ्ट साहिबा भी कॉर्नर यहाँ रखा से। करते थे इनके वालिद साहब, क्या ये बात सच है महफूज साहब? क्योंकि हमने तो देखा नहीं, हमने तो सिर्फ सुना ही है। क्या रखते थे? एमक्यूएम के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था इनके वालिद का। इनके वालिद साहब अच्छे जर्नलिस्ट थे और हक की बात करते थे। उस जमाने में अ, इस तरीके से कौमियतों की पहचान नहीं थी, जी इसलिए जो हक की बात होती वो कहते थे। जी ये तो मामला शुरू हुए हैं 80s के बाद, जी और 72 के बाद जब कोटा सिस्टम लगा है जी तो हम उसकी मुखालफत करते थे। और यही वजह थी कि वहाब सिद्दीकी जो थे वो अच्छे स्पीकर भी अच्छे थे जी और जर्नलिस्ट भी अच्छे थे। जी। उनकी मैं आज भी कदर करता हूँ। सर बिल्कुल, अच्छे इंसान की तो कदर होती है, लेकिन ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं बुलंदोबाग दावे तो करते हैं कि हमने शहर का नक्शा बदल दिया, हम इतने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। सर आपने एक सड़क देखी होगी, शायद अब वो जिना टाउन की हुदूद में आ रही होगी, जिसे जहांगीर रोड कहा जाता है। सर वो सड़क हज़ार मरतबा बनी, हज़ार मरतबा टूटी, एक मरतबा फिर से उसको बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। सर लगता है कि सड़क बनेगी तो नीयतें भी ठीक होंगी और ये काम जो है जिस तरीके से होगा, चले पेच फर्क नहीं होगा, वो बोल रहे हैं कि हम मुकम्मल सड़क बना रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये देरपा जो इसके असरात लोगों को मिलेंगे? देखिए, सड़क बनाने का जो एक फार्मूला है, जी जब तक आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उस जगह की खुदाई 1.5 से 2 फीट नहीं करेंगे, उस पे कंक्रीट और रोड़ी नहीं डालेंगे, उसके बाद ही उस पे जो आप प्लास्टर करते हैं जिसको डंपर कहते हैं, जी अपना जो काले रंग का जो जी 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 उस पे आप मसाला डालते हैं, जी जब वो चिपकता है, अगर आप बजरी पे ये मसाला डाल देंगे तो सड़क कभी कामयाबी नहीं होगी। मैं आपसे बताऊं, जब ये सिंगल रोड होता था जहांगीर रोड का, जी तो ये डबल ट्रैक इस पे चलता था और ये वाहिद रास्ता होता था जो इतना साफ सुथरा होता था और इस सड़क की धुलाई भी होती थी। जी। और आज के हालात में ये सड़क अगर नजर आ जाए कहीं तो वो खुशकिस्मत है आदमी जो उस रोड को देख लेता है, सिवाय गड्ढों के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अच्छा महफूज साहब,
तमाम बड़े सानेहात यहाँ होते हैं, लोग डंपर के नीचे आते हैं, गटर में गिर के इस जहान फ़ानी से कूच कर जाते हैं। रंपा प्लाज़ा हमने देखा, फिर हमने सानेहा आरजे मॉल देखा, अब हम सानेहा गुल प्लाज़ा देख रहे हैं जो कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ गुल कर चुका है। सर, कोई मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जाता? सर, इसका मुस्तकिल हल जब ही निकल सकता है जब मिन हौसुल कौम हम दयानतदाराना इज्जत नफ्स का एक दूसरे की एहतराम करें, हम्म। एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। हमारा बस नहीं चलता है कि हम मेन रोड पे भी दुकान खोल के बैठ जाएं। अगर किसी आदमी ने लियाकताबाद की मार्केट में एक दुकान ली ली है तो उसके सामने उसने अपना एक ठेला और लगा लिया है, और जी। उसके बाद उसने एक चादर और बिछा दी है। इसके माने एक दुकान नहीं बल्कि उस दुकान के सामने मजीद 3 दुकानें मौजूद हैं। ठीक है। चढ़ने की जगह देते नहीं है, ठीक और है। अगर एतराज करो तो उनके हुकूक पर डाका पड़ जाता है। तो ठीक है। हमें आम आदमी को भी अपने हुकूक का ख्याल रखने के साथ साथ शहरियों के हुकूक का भी ख्याल रखना बिल्कुल। पड़ेगा, वरना और हम ज़बान पजीर होते चले जाएंगे। ठीक ठीक। इस वक्त हमें टाउन चेयरमैन लियाकताबाद फराज हसीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। फराज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया। फराज साहब, आप यंग भी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आपका तस्करा मैं महफूज साहब से कर रहा था। बहुत जो है मतलब एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, उनका ताल्लुक भी माजी में लियाकताबाद से रहा है, यहीं पले बढ़े हैं वो। तो हम लियाकताबाद के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें मैंने आपका तस्करा भी किया कि फराज साहब काम करना चाहते हैं, लेकिन फराज साहब, रुकावटें बीच में खड़ी कर दी जाती हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्यों काम नहीं करने दिया जाता? क्यों जो है वो मुनसिफाना फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते हैं? कौन है ऐसा जो चाहता है कि लियाकताबाद जो है वो मज़ीद जो है वो पस्ती में जाता रहे? देखिए उसामा, जमात इस्लामी शुरू दिन से ही इस बात को कह रही है कि आप जो है एक तो पावर्स को डिवॉल्व करें। देखिए, हमने तो ये बात पहले भी की थी, जो हमारे पास इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और अभी भी देखें, वाटर बोर्ड, अगर आप लियाकताबाद में जो बड़े मसाइल हमें दरपेश आ रहे होते हैं, वो एक तो सीवरेज के हवाले से आते हैं, बिल्कुल। फिर दूसरा स्वीपिंग के हवाले से आते हैं। देखिए, इस वक्त अगर आप देखें लियाकताबाद को पिछले 20-25 साल में जिस जगह पे लाके खड़ा किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त तबाह कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए 40 गज का मकान प्लॉट है, तो उसके ऊपर जो है 6 मंजिला इमारत खड़ी हुई है। सर, ये फराज साहब जरा इसकी भी निशानदेही कीजिएगा, किसके आशीर्वाद से हुआ है सर? 40-40, 60-60, 80-80 गज के प्लॉट्स के ऊपर 8-8 मंजिला जो है बुलंदो बाला इमारतें सर बना दी गई हैं। बिल्कुल। देखें, 17 साल से आप देखें ना, शहर में कौन है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये मौजूद रही है तमाम इदारे में। पहले एक एबीसीए होता था, फिर उसके बाद एसबीसीए बन गया। इदारे को आप जो है अपग्रेड करते हैं, अगर चले उसको सिंध बोर्ड आपने एसबीसीए बनाया, तो एसबीसीए अगर बना रहे थे क्योंकि अच्छे काम के लिए बनाते, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आई। और इस वक्त लियाकताबाद में हर गली, हर मोहल्ला इस वक्त जो है इस बिल्डिंग के पूरा एक कंक्रीट का जाल बन गया है। ठीक है, फिर आपका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह हुआ, तो उसके सीवरेज के मसाइल, उसके स्वीपिंग के मसाइल, पानी के मसाइल, हर चीज को, किसी चीज की प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन ये चीजें जो है वो बढ़ती गई। फिर अब जब आपने लोकल गवर्नमेंट बना दी, तो उसमें जो एक 4 गली का, 5 गली का जो एक कौंसलर है, जो उसको मसाइल पता है, वो मसाइल जो है उसके हल के लिए आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर बोर्ड जो बनाया है, उसके जो है एमडी वो मेयर है। अब मेयर को क्या के साथ पता, इस शहर का तो कोई सॉलिड वेस्ट ही नहीं है ना। इस शहर जी? का तो अपना कोई सॉलिड वेस्ट का निजाम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि भाई, अगर आपने जो भी टूटा फूटा निजाम है, अगर आप इसको डिवॉल्व करें, इसको चीजें आप दें काउंसलर्स को, चेयरमैन को, टाउन्स को, आप ये सारी चीजें डिवॉल्व करके दें, तो कम से कम ये तो है कि जितनी जो वसाइल है, जो भी वसाइल है, उन चीजों में हम अपने आप को देखते रहे। इस वक्त टाउन का और यूसी का सारा फंड जो है वो तकरीबन टाउन का 50% और यूसी का 80% सारा फंड जो है वो वाटर सेवरेज के कामों में लग जाता है। वाटर सेवरेज बोर्ड को अपने फंड मिलता है, सर, लेकिन वो काम नहीं करते, उसकी बजाय जो है वो यूसी को करना पड़ता है। KWSC की बात है तो उसको तो मेयर साहब रन कर रहे हैं, तो मेयर साहब उसके लिए फंड्स नहीं दे रहे हैं क्या?
میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، اگر وہ فنڈز دے بھی رہے ہیں جی تو وہ لگ نہیں رہا، کیونکہ یہ تو سالوں کا سسٹم خراب ہوا ہے نا، کہ کوئی افسر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو جو بھی فنڈز دیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں ان کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں کر رہا۔ آپ جی ان کا پھر میئر صاحب سے پوچھیں کیوں، اور جو ہے سیوریج کے اتنے ایشوز ہیں لیاقت آباد کے اندر۔ اگر یہ ہم کوئی روڈ بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے سیوریج کا کام کرنا پڑتا ہے، پہلے تو پانی کا کام کرنا فراز، پڑتا ہے، اس آپ کی کا وجہ سے ہمارا فنڈ آپ کے جو ہے۔ کہنے کا مطلب اور جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ترقیاتی فنڈ ہے اس کا جو 50% ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج کے کاموں میں وہ کھپ رہا ہے سارا۔ بالکل بالکل، حالانکہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارا نہیں ہے، یہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ یو سی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ چیز، لیکن پھر بھی لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کے لیے پہلے سیوریج کے کام جی کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں روڈ کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اگر فراز یہی صاحب، چیز اس جی حوالے سے جو آپ کے لیاقت آباد کے متعلقہ ایم پی اور ایم این ایز ہیں، کوئی آپ لوگ مل کے ایسی ورکنگ کوارڈینیشن کیوں نہیں بناتے؟ آپ بھی ینگ ہیں، ایک معاذ نامی ایم پی ہیں لیاقت آباد سے، وہ بھی ینگ ہے، کوئی مل کے کوئی ورکنگ کوارڈینیشن، کوئی ایسی اسٹریٹجی سر کیوں نہیں بناتے کہ چلے کچھ کام وہ اپنے انڈر لے لیں، کچھ کام آپ لوگ اپنے انڈر لے لیں سر، کیونکہ مسائل تو لیاقت آباد کے ہی ہیں نا۔ سر دیکھیں، اگر کسی کو کام کرنا ہو تو ابھی اگر آپ دیکھیں حکومت میں ہے وہی ایم این اے ایم پی ہے، وہ کیوں بات نہیں کرتے کہ 140A کو جو ہے لاگو کیا جائے، کہ تمام اختیارات بلدیاتی لوگوں کو دیے جائیں۔ پھر اسی طرح اب وفاق کا ادارہ ہے PIDCL، اس کے تحت کام لے کے آئے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے۔ کیوں آپ بلدیات کو جو ہے مضبوط نہیں کرتے؟ اگر کام کرنے کی اگر کسی کی نیت ہو اور کام کرنا چاہے تو آپ کو پتہ ہے جو گلی محلے کے منتخب لوگ ہیں اصل میں تو وہ کام کریں گے، تو بالکل ان ایسا کو ہی جو مسائل پتہ ہے آپ ان کے ذریعے سے سارے کام کرائیں، کیوں نہیں کراتے ہیں بتائیں؟ صحیح۔ فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ محفوظ صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی، آپ نے دیکھا کہ جیسے فراز صاحب نے کہا کہ 50% جو فنڈز ہیں وہ واٹر اینڈ سیوریج پہ خرچ ہو رہے ہیں، تو سر 50% جب وہاں خرچ ہو جائیں گے تو پھر دیگر مسائل کس طریقے سے حل ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ واٹر سیوریج بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہوں اس کو یہ فنڈز جو ہیں اس پہ نہیں جانے چاہیے۔ جی صوبائی حکومتوں کو چاہیے، اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ مکمل طور سے فنڈنگ جو ہے وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو دے، اور جو یو سی چیئرمینز یا ٹاؤن چیئرمینز جو ہیں یا جو بلدیاتی اداروں کے منتخب لوگ آتے ہیں ان کے فنڈز ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہاں پر ایک ٹرانسپیرنسی ہو، ان کو پتا ہو کہ کہاں پر کیا خرچ ہو رہا ہے۔ جی اس میں سب سے بڑا جو ایک چیز جو ہم کہہ نہیں رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرپشن، اگر بیچ سے کرپشن کا راستہ ہٹ جائے گا، مجھے یہ بڑے یقین سے پتا ہے کہ جب کوئی ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا ہے جی تو سر، ٹھیکے سارا کے پیسے کمیشن تو کا اس کو چکر بعد ہوتا کو ہے، ملتے ہیں۔ کراچی کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ ہاں، اس کو پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں کیش، جی تو اس کو چیک ملتا ہے۔ سر، وہ اپنی تو پیمنٹس کے لیے بیچارہ رلتا رہتا ہے، 5-5 6 6 سال گورنمنٹ چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ جو ہے وہی دستاویزات جی لیا جی پھرتا ہے۔ جی 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 تو ایک تو یہ ہے کہ اچھے ٹھیکیدار یوں ہی نہیں نظر آتے ہیں جی کہ اگر وہ رشوتوں میں سارا پیسہ دے دیں گے جی تو بجری ڈال کے روڈ بنائیں گے، اس پہ ڈامر نہیں ہوگا، اور سیوریج کی لائنیں بھی اسی طریقے سے ٹوٹی پھوٹی بنیں گی، اور وہ پیچنگ کر دیتے ہیں، پوری لائن کو چینج نہیں کرتے ہیں۔ بالکل لیاقت آباد کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی ٹوٹل سیوریج کا سسٹم جو ہے نئے سرے سے ڈالا جائے، جی تاکہ آنے والے 50 سالوں میں ڈرینیج کا سسٹم یہاں پر نہ ہو۔ ٹھیک۔ آبادی جس رفتار سے بڑھ گئی ہے، اچھا ایک تو یہاں پر ایک سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ 80 گز کے پلاٹ پر جو آپ نے 6-7 منزلہ عمارت کھڑی کر دی ہے، اس کا پلر دوسرے سے ملا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل جب ایک عمارت گرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک آدھ ساتھ میں بھی گر پڑتی ہے۔ جی لیاقت آباد 9 نمبر میں جو عمارت گری تھی 4-5 منزلہ، وہ اپنے ساتھ بھی ایک کو لے کے چلی گئی تھی، اور اس میں خاصے نقصانات ہوئے تھے، لوگوں کی اچھا، یہ جانیں جو بھی جاتی ہیں۔ اور ہائی رائز، جو اب میں اس کو بلڈنگ ہی کہوں گا کیونکہ اب یہ گھر تو رہے نہیں، بلند و بالا عمارت ہی بن گئی۔ اچھا، جب بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پلازا جو کھڑے کروائیں یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت سے ہوئے، کیا صداقت ہے محفوظ صاحب اس حوالے سے؟
क्या कोई अनासर ऐसे इनके मुलव्वज़ ओनर्स को रहे? देख लीजिए, इनके ओनर्स को देख लीजिए, वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या। हमारे जमाने में तो एक साहब ने एक रोड पे बिल्डिंग बनाई थी, हाजी जाहिद हुसैन, जी या एमपीए थे, और वो उसकी वजह से पूरे रोड का रास्ता ही खत्म हो गया था। जी उसके पीछे हमारा स्कूल था, अंजुमन इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल, जी जो अब रियाज कॉलेज बन गया है, जी, रियाज रियाज गर्ल्स कॉलेज। कॉलेज। तो ये तमाम चीजें जो हैं, उस जमाने से हम देखते चले आ रहे हैं। इस वक्त ना इतनी रिश्वत सतानी थी, ना चोर बाजारी थी, जी या पीडी अच्छन ने जो यहाँ पर काम किए थे वो आपके सामने है। तो ये तमाम चीजें, लियाकताबाद की मार्केट में जब आग लगी थी तो यहाँ पर भी लोगों ने लूटमार की थी, या जब मुख्तलिफ मामला पेश आते हैं तो पूरे लोग तो निकल आते हैं, जी लेकिन अपनी मदद आपके तहत अगर हम काम करना शुरू कर दें तो विल मैं होनी ज़रूरी है यकीन से महफूज कहता साहब। हूं कि लोग खुद तमाम चीजें खुद कर देंगे। जी उसके लिए आपका साहिब इख्तियार होना भी जरूरी नहीं है, जी बल्कि जब मैं यहाँ एमपीए था तो मैंने एक रोड बनाया था खुद, जो कंप्रेहेंसिव स्कूल से लेके और वहां तक गया था, कंप्रेहेंसिव स्कूल से लेके और ये दिल्ली कॉलेज तक था, ये जी पूरा, इसको पूरा मैंने दोबारा से बनाया था, और लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। लेकिन अब मैं जब उस रोड से गुजरता हूँ उसका फिर वही हाल है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, जी कोई उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर करने वाला नहीं है, तो हालात ऐसे हो जाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा फराज साहब, ये बात आपसे भी ढकी छुपी नहीं है कि जो लियाकताबाद की सुपर मार्केट है 8 नंबर 10 नंबर, वो मार्केट जो है वो लाहौर से ज़्यादा उसने रिकॉर्ड टैक्स दिया। सर उसके बावजूद भी बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई। क्यों इतना सौतेलों वाला गैरों वाला सलूक लियाकताबाद के साथ किया जाता है? हालांकि मैं लियाकताबाद में नहीं रहता, लेकिन बतौर अहले कराची एक सीने में दर्द उठता है हमेशा कि लियाकताबाद वालों के साथ ये बिलाखिर हो क्या रहा है। बार बार सबकी बारियां लगी, जमातें भी चेंज होती रही, अब पीपल्स पार्टी भी बड़े परतोल रही है लियाकताबाद में। सर क्यों सहूलियात जो है वो नहीं दी जा रही, क्यों तरसाया जा रहा है लोगों को? देखें, इस मुल्क में तो कोई सिस्टम नहीं है ना जी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो हमें ओजेटी देते हैं तो जी आप वो हमें जो हम टैक्स अदा करते हैं उसके तहत दी जाती है ना, इस फार्मूले के तहत दी जाती है। अगर जी आप अभी बता रहे थे महफूज साहब कि हम लियाकताबाद की सुपर मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स देती है, लाहौर से बिल्कुल ज्यादा टैक्स देती है, बिल्कुल तो क्यों इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जो जितना टैक्स जहाँ से मिलता है उस टाउन को उतनी ओजेटी उस हिसाब से दी जाए। यहाँ तो बिल्कुल लियाकताबाद को भी वही दी जाती है, औरंगी टाउन को भी वही दी जाती है उसके हिसाब से, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है। फिर जो आपने बात कही, देखें हमेशा से लियाकताबाद यकीनन को इग्नोर किया जाता रहा और काम जी इधर नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त देखें, मैं आपको बताऊं कि लियाकताबाद में जिस वक्त हम 2023 के अंदर आए, हमें 16 पार्क जो है लियाकताबाद में हमारे हैंड ओवर हुए, जिनकी सूरत हाल बहुत खराब थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 साल के अरसे में उनकी कंप्लीट रिहेबिलिटेशन की, उनको आज जी जो है पब्लिक के लिए वो खुले हुए हैं। इसी तरह 9 बिल्डिंग्स जो है हमें स्कूल्स की दी, जो टीएमसी से स्कूल कहलाते हैं, उसकी हमने पूरी रिहेबिलिटेशन की। आज जो है, जिस वक्त हम आए थे वहां पर 1600 बच्चे पढ़ते थे, आज वहां पर 3600 बच्चे तालीम जो है मुफ्त में हासिल करते हैं। जी इसी तरह रोड्स के हवाले से, लाइट्स के हवाले से, ग्राउंड हम वहाँ के जो है वहां पर जो है बाजार लगा करते थे, आज वहां से बाजार खत्म करके वहां पर हमने जो है ग्राउंड चलिए, को आबाद कर ये तो दिया है। बहुत अच्छी बात है फराज साहब। और फराज साहब, एक सड़क बनी थी सिंधी होटल वाली, जिसके ऊपर आपको काफ़ी जी जी, हदफ तनकीद बनाया था आपकी मुखालिफ बिल्कुल। जमात ने भी, और जो लियाकताबाद पे जो मतलब आपके जो मुखालिफ ग्रुप्स होंगे उन्होंने उस बिल्कुल। सड़क की ज़रा हकीकत बताएगा। अब तो खैर वो सड़क ठीक हो गई है, कुछ हिस्सा उसका रहता है अभी। ये हुआ क्या था उस सड़क के साथ फराज साहब? हेलो। देखें, उस सड़क के साथ मैं आपको कहूँ जो ज्यादती हुई थी, उस जी हेलो। ज्यादती को जो है हमने उसके जख्म भरे। असल में मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो कोई सिस्टम नहीं है ना। पहले उस रोड को खुदा पीडब्ल्यूडी के तहत, कि जी शायद कोई एमएनए ने जो है वहां पर काम कराना था, वो काम उन्होंने
खोद के पाइप डाल के वहां पर छोड़ दिए गए। फराज फिर साहब उस यहाँ रोड को जो ज़रा सा फराज साहब इंटरप्ट करूँगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा लैला परवीन साहिबा भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। लैला परवीन साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। जी फराज साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उन्होंने डाली, फिर उसके बाद वहां पर क्लिक के थ्रू जो है हेलो रोड बना गया, जो कि जी एक लैला बारिश साहब, हुई आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। हेलो पूरा रोड बना, उसको जो है बारिश हुई उसमें वो बह गया। फिर उसके बाद KWSSB हेलो ने जो है दोबारा उसमें जो है वो लाइन को खोद के 20 फीट के करीब जो है लाइन खोद के 20 फीट पे जी लाइन उस पर डाली गई। फिर उसके बाद KWSSB ने उस रोड को बनाना था, जो उन्होंने नहीं किया। लोगों की तकलीफों को देखते हुए हम टाउन ने फैसला किया, हालांकि हमारे पास इतना फंड नहीं होता, लेकिन हमने उस रोड को बनाया। जी फिर रोड बनाने हेलो के बाद अगर वो रोड बैठ गया था, सर, क्योंकि वो आपने 2-3 आपने इस दफा चीज़ की उसमें जिम्मेदारी भी दी खुदाई थी। हुई। आपने कहा था कि जो गफलत का मुर्तकिब है मैं उसके खिलाफ भी जी अदालत जी भी बिल्कुल, जाऊंगा। हमने जी हमने एक्सीएन को जो है सस्पेंड किया। जी हमने जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी पूरी पेमेंट रोकी, और उसको ये बात हमने पूरा सारा जितना भी ठीक है। इसका नुकसान था कॉन्ट्रैक्टर के उस पर डाला कि अगर आपने तैयारी रोड नहीं बनाई तो उसका जो आपने खुद भुगतना पड़ेगा। फिर उस हेलो कॉन्ट्रैक्टर ने ही पिछले 1 महीने के अंदर उस रोड को जो है दोबारा बना के दिया। और ठीक है फराज साहब। मैं खुद जो है वहां जाके अगले दिन ही खड़ा हुआ जी और मैंने इस चीज का ऐलान भी किया कि चलिए, अच्छी बात है कॉन्ट्रैक्टर फराज साहब, आपने जी ओनरशिप ली, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने भी देखा था इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस उन दिनों वायरल हो रही थी। लैला परवीन साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। लैला साहब, आप सुन सकती हैं? लैला परवीन साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। लैला साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। महफूज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। महफूज साहब, सबसे बड़ा जी मसला जो है पूरे शहर का, शहर कराची हेलो का, वो तजावुज़ात का मसला है। तजावुज़ात आर्जी तौर पर हटा दी जाती हैं, फिर जो है वो फिर से एक नेटवर्क कायम हो जाता है। सर, क्या लगता है, ये तजावुज़ात के क्या रेट्स बढ़ाए जाते हैं बार बार, तजावुज़ात जो आर्जी तौर पर हटाई जाती हैं? इसका तमाम तर कसूरवार जो है वो उस इलाके का थाना है। ठीक है, अगर मतलब उनकी आपको लगता है बीट पे थाने की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इस पूरे बंदरबाट में? उसके बगैर तो आप आदमी नहीं खड़ा हो सकता। रेहड़ी तो बहुत बड़ी बात है और अच्छा। पथारा तो बहुत बड़ी बात है। जब तक उनकी बीट चलती है और वो पैसा जमा करते हैं, आज आप उन पे पाबंदी लगा दें और जो रोड पर जो तजावुजात हैं उनको जिस तरीके से पहले लोग उखाड़ के ले जाते थे, आज दोबारा वही काम कर लें, इंशाल्लाह तजावुजात खत्म हो जाएंगी और थाने का बीट सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके लिए उस इलाके के जो अफसरान है पुलिस के, जी उनको हम जिम्मेदार बनाएं ठीक और है। उनकी ड्यूटी लगाएं कि वो, देखिए, एक बाजार बहुत बड़ा लगता था, जो मंडी लगती थी जानवरों की जी जी शरीफाबाद में, जी वो मैंने बड़ी मेहनत करके उसको खत्म कराया जी और उसकी बाइंडिंग्स करा दी थी। जी लेकिन अब मुझे पता चला शायद दोबारा से वहां पर वही काम शुरू हो गया है। ठीक है। तो ये इसके कुछ हम खुद ही जिम्मेदार है ना। आम आदमी को भी तो अपना हक अदा करना चाहिए। जी उसको पता है कि ये एक गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा है, जी लेकिन वो अपनी रोजी रोजगार के लिए उसको मौके नहीं मिलते हैं। जहां उसको मौका मिलता है बेचारा वहीं खड़ा हो जाता है। ठीक है। तो रोजगार के मौके भी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक ठीक। अच्छा फराज साहब, आपकी जानिब आऊँगा। फराज साहब, मुख्तलिफ टाउन्स ने हॉकर जोन्स बनाए, हॉकर जोन्स कामयाब नहीं हुए। लियाकताबाद का भी एक बहुत बड़ा मसला है तजावुज़ात का, गैर कानूनी तजावुज़ात का। तो आप बताइएगा क्या स्ट्रेटजी बनाई है? सर, आर्जी तो कार्रवाइयाँ होती हैं, फिर इसमें जैसे महफूज साहब ने निशानदेही की, हमने भी देखा बहुत सारे ऐसे सबूत और शवाहिद भी हैं कि मुताल्लिका जो थाना होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो सर, इसकी सरकूबी के लिए क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? देखें, इसमें जो है हमारी मुसलसल देखिए, एक तो पहले यही कि हमें एक तो इख्तियारात इन्होंने नहीं दिए हुए जी कि इंक्रोचमेंट के हवाले से आप काम करें। अच्छा, हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर काम किया जाता है और मुसलसल आपकी कमिश्नर कराची से और जो है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर में के साथ जो है वो मीटिंग होती है। हम उस चीज़ को
اوپر، اور ہمارا بھی یہی ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کو کمپلیٹ جو ہے ایک تو انکروچمنٹ کو جلد ختم کیا ہے، کیونکہ اس وقت لیاقت آباد کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ انکروچمنٹ کا ہے. آبادی اتنی بڑھ گئی ہے اور جو ہے لوگ کہاں اپنے بزنس کو لے کے جائیں. اچھا ان کے لیے متبادل کا ہم اگر کوئی جگہ بتاتے بھی ہیں جی کہ آپ جو ہے اس جگہ کو آپ استعمال کر لیں، تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جوڈیکشن جو ہے وہ کے ایم سی کی ہے. جی اگر سر، یہ ٹاؤن تو کے تحت بڑا ہم مسئلہ کوئی ہے بھی نا، کہتے ہیں اختیارات کی تو بڑی جنگ ہے. جی تو وہ کے ایم سی کی ہے. اب ہم کمشنر کراچی اتنے بے بس ہیں کہ وہ کے ایم سی کی جگہ کے اوپر جو ہے پتھاروں کو یا دیگر چیزوں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. تو جی آپ خود بتائیے کہ جو نیچے کا عملہ ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک. لیلا صاحبہ آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی لیلا صاحبہ. ہیلو. لیلا صاحبہ آپ سن سکتی ہیں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی کسی کی. لیلا صاحبہ آپ کو اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ذرا آواز دیکھ لیے گا. آپ مجھے نارمل کال کر لیں. ٹھیک ہے لیلا صاحبہ، ٹیم آپ سے کال پہ رابطہ کرتی ہے، پھر آپ شو جوائن کیجئے گا. جیسے فراز صاحب بات ہو رہی تھی، جیسے نشاندہی کی محفوظ صاحب نے لیاقت آباد کی جو پرندوں کی جو مارکیٹ ہے، سر اس کے حوالے سے کیا ہے؟ کوئی اسٹریٹجی وغیرہ بنائی ہے؟ کوئی متبادل جگہ پہ اس کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس پہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اس کے اوپر پریکٹس چل رہی ہے، جی اور بہت ہی مشکلوں سے جا کے ہم نے پہلے تو ریلوے سے اجازت لی ہے کہ اور اس کی ہم جو زد ہے یہ میں فراز ریلوے صاحب وہاں کے کے دکاندار بھی اوپر آ اس گئے کو ہیں، کہ دکاندار جو ہیں جن کی دکانیں وہاں پہ جو دکانیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اتوار والے دن دکان نہ کھولیں. اتنی زیادہ سختیاں ہو گئی تھی سر، وہ تو دکان کھول سکتے ہیں، یہ جو لوگ آتے ہیں وہاں مارکیٹ لگا لیتے ہیں سڑک کے اوپر، غلطی تو ان کی ہے. اور ان کو مسلسل جو ہے پہلے تو پولیس سے اور اس سے سب جگہ سے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس میں جیسے محفوظ آپ بتا رہے تھے کہ یہ تھانہ تو خود جو ہے اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک. چاہتا ہی ہے کہ اس کو جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے یہ مارکیٹ نہ بنے، اور یہ ایسی جگہ آپ بتائیے کہ کسی بھی ایریے کے اندر کہیں چھت ہو رہی ہو تو وہاں پر پولیس والے کتنی تیزی سے پہنچ جاتے ہیں جی اور وہاں پر جا کے اپنا کام انہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ بالکل. پوری اتنی بڑی مارکیٹ جو لگتی ہے کہ اب تھانے کو یا وہاں کے مقامی ڈی اس کا ایس تو پی پھر کو یہ نہیں صاف پتا. سا مطلب ہوا نا فراز صاحب کہ پولیس ہی انوالو ہے اس تمام تر چیزوں کی پش پناہی پولیس ہی کر رہی ہے. بالکل بالکل. دیکھیں انتظامیہ کے بغیر تو کوئی جی ایک ٹھیلا، ایک پتھارا، کوئی کیبن لگ ہی نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لگنے کے اوپر بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، ہٹانے کے اوپر بھی انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور واپس لگانے پہ بھی انہی کا جو ہے ہاتھ ہوتا ہے. میں آپ کو بس کیا بتاؤں کہ ہم اگر اپنی انکروچمنٹ کی ٹیم سے کوئی آپریشن کرواتے ہیں وہ پہلے اپنے جو لگائے ہوئے ٹھیلے ٹی سی پتھارے والوں کو فون کر دیتا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں ریٹ پہ، آپ لوگ ہٹ جائیں. بھائی یہاں پر تو یہ حال ہے کہ یہاں سے نہیں، سندھ کے باہر سے بھی جو ہے نا، پنجاب سے بھی کالیں آتی ہیں کہ یہ ہمارا پتھارے والا ہے، یہ ہمارا جو ہے ان کا سامان اٹھا لیا ہے، ان کو جو ہے وہ کلیئر کروا دیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہت شکریہ ٹاؤن چیئرمین لیاقت آباد فراز حسیب صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان محفوظ یار خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ناظرین، ہم نے لیاقت آباد کی کہانی سنا دی ہے، اب فیصلہ کیا یہ آواز یہیں دب جائے گی یا لیاقت آباد کے حق میں کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان.